अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बहुत पसंद किया है हमारे वीडियोस को और आपकी रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी होती हैं। कोशिश करता हूं कि नंबर टू नंबर चलूं और ज़ाहिरी बात है जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो कुछ लोग अभी भी अपनी रेमेडीज़ को मिस कर रहे होंगे, हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को मिस कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है उनकी रिक्वायरमेंट भी एक न एक दिन तो आएगी। इस वक्त हम बना रहे हैं आपके लिए एक रेमेडी, स्ट्रेस एंजाइटी। स्ट्रेस एंजाइटी इतनी बढ़ी हुई है लोगों में, कुछ बेचारे जाहिर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ अंदर ले लेते हैं, कुछ कहीं ना कहीं कोनों में बैठकर अपने आंसू निकाल लेते हैं। किसी न किसी एंगल में कोई ना कोई एंजाइटी और स्ट्रेस में है। हमारी हिकमत में कहा जाता है कि पहले लोगों को लाइफ स्टाइल बताएं, सेकंड उनको खाने पीने के अंदाज बताएं, थर्ड में मेडिसिन आती है। बदनसीबी यह है कि हम पहला अटेम्प्ट मेडिसिन पे करते हैं कि जी ये आपकी दवाई बन गई, लेकिन लाइफ स्टाइल हम नहीं बदलते और जो सोचने का अंदाज है ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। यानी कि या तो आप किसी को दुख दे रहे होते हैं या आपको कोई दुख दे रहा होता है। इसका मतलब ये कि या तो आपका ताल्लुक या मेरा ताल्लुक एक दूसरे को तकलीफ दे रहा होता है। तो सबसे पहले तो इसका मकसद ये कि हमें अपने ऊपर भी गौर करना पड़ेगा कि मेरे लाइफ के वो कौन से एंगल्स हैं जिसकी वजह से मैं किसी के लिए बायस से तकलीफ बन रहा हूं और उसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला जाएगा। रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो वाइफ एंड हस्बैंड का हो, चाहे वो माँ बाप और औलाद का हो, चाहे आपके ससुराल का हो, चाहे आपके दोस्तों का सर्कल हो या ऑफिस के कुलीग का हो, तो हमें हर जगह रिस्पॉन्सिबल बनना है। और यकीन करें हमारी नमाजें, हमारी हज, हमारी ज़कातें सब पीछे रह जाएंगी। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा काम बताएं कि हम दुनिया में जब आप आए तो हमारी तो रुतबे मर्तबे सब बढ़ गए और दुनिया की नेमतें भी बहुत मिल गई। क्या हमारे मरने के बाद भी ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने वहाँ अता करनी है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में, क्या ये सारी हमें मिलेंगी? बड़े घर जन्नत के रूप में, सवारियाँ, खुद्दाम, कितनी बड़ी नेमतें हैं, क्या ये भी मिलेंगी? जिस तरह ज़मीन पर हमने झंडे गाड़ दिए, क्या वहाँ भी हमारे झंडे होंगे? मैं सिर्फ आज के लोगों को समझा रहा हूँ, ये उस हदीस का मफहूम है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे, फिर आपने फरमाया, कहा कि अगर तुम चाहते हो कि वहां भी तुम्हारी और ज़मीन पर भी तुम्हारी वाह वाह हो जाए, तुम्हारे मरातिब, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, तो फिर याद रखना रोज़े महशर जब इंसानों के आमाल तोले जाएंगे तो उसमें सबसे भारी चीज़ आपका अखलाक होगा। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो नमाज़ें भी कोई और ले गया, हज भी कोई और ले गया, ज़कात भी कोई और ले गया। तो हमारा सारा फोकस ये होता है कि ये सारे काम हमारे अच्छे हो जाएं, हमारी नमाज न रह जाए, हमारा हज न रह जाए, सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप और मेरे ताल्लुकात, मेरे और घर वाले के, मैंने कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप अगर कहीं दरगुजर नहीं है, कहीं माफ़ी नहीं है, कहीं लोगों के लिए सिर्फ अच्छा नहीं सोचते हो, तो ये सारी रह जाएंगी धरी की धरी। तो हमने स्ट्रेस को क्रिएट किया है, एक दूसरे को ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ से आने चाहिए। और दूसरी चीज़, दुनियावी मसाइल किसके साथ नहीं है? दुनियावी मसाइल सबके साथ हैं। देखिए, अगर आप गौर करते हैं ना, सूरह मुल्क में 67 सूरह में आयत नंबर 2 और 3 में, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मौत और हयात को खल्क किया। मौत और हयात तो लोग मर भी रहे हैं, हयात में सब पैदा भी हो रहे हैं, ताकि हम तुम्हें आजमाएं, ताकि हम तुम्हें चेक करें तुमसे में कितने लोग हैं जो इस इम्तिहान में पास होंगे। तो आप और मेरा इम्तिहान क्या है कि ज़मीन पर जब तक हैं बस हम भी खुश रहें और हमारी खुशी उसी में है कि हमसे लोग खुश रहें। ये एक ऐसा फार्मूला है, अगर किसी को मिल गया तो बस लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं। और जिस जगह आप रहते हो, जिस कंडीशन में रहते हैं हम,
अगर हम शुक्र करने लग जाएं, यकीन करें 100 से ज्यादा आयत हैं कुरान में शुक्र की। हमें नहीं पता शुक्र होता क्या है, हमारी मेजॉरिटी नहीं जानती। और एक एलिमेंट हमारी जिंदगी में नहीं होने की वजह से इतने मसाइल हैं, यानी कि दौड़ एक, जिस तरह आप देखते हैं ना कभी रोड पे जाते हुए हर गाड़ी स्पीड से चल रही होती है कि मैं आगे निकल जाऊं, वो भूला हुआ है कि मुझसे आगे कोई और भी चल रहा है। इसी तरह हम अपने सारे काम चीज़ों में हम उस एलिमेंट को भूल जाते हैं कि जिस कंडीशन में मैं हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर लूं। मैं अगर प्यास से रोटी खा रहा हूं तो शुक्र अदा करूं, क्योंकि कहीं तो रोटी भी नहीं होगी। मैं अगर मर्सिडीज में हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मैं उससे आगे जहाज की सोच रहा होता हूं। मैं अगर बस में हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, कई लोगों के पास किराया नहीं होगा बस में बैठने का, और जो पैदल चल रहा है उसको भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे चलने के लिए टांगे तो दी। कई लोग टांगों से महरूम है। हर एलिमेंट पर सुबह जब उठे ना नींद से तो अपने जिस्म पर गौर कर लिया करें कि रात आधी मौत थी जब आप और मैं सोए थे, सुबह अल्लाह ने फिर हमें छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा काम कर ले, आज का दिन फिर दे देता हूं। रात नींद फिर आधी मौत है। तो जब हम रोज उठते हैं एक यही गौर कर लें कि मुझे हाथ सलामत दिए, मुझे उसने छोड़ दिया। आज मैं कितना, एक दिन अगर जी लो ना, सुबह से लेकर रात को बिस्तर में जाने तक, फिर सुबह अगर अल्लाह आपको जिंदगी देता है फिर उस दिन को जियो। लेकिन एक दिन में सिर्फ इतना फोकस कर लो कि आज ही की जिंदगी है और आज ही सारे काम अच्छे करने हैं। कल अगर उसने मुझे दिन दिया तो और अच्छा जी लूंगा। तो ये रोज अगर हम करने लग जाएं तो कहाँ स्ट्रेस, कहाँ की प्रॉब्लम, कौन सी डॉक्टर ईसा की मेडिसिन और कौन सी रेमेडी, सब बंद। वक्त जरूरत पड़ जाती है तो आप कभी इस्तेमाल कर लें। क्या करना है अगर आप स्ट्रेस में हैं और एंजाइटी में हैं, चीजें तो बताने वाली बता दी। अब आइए रेमेडी बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। नंबर 1, हमें चाहिए होगा पानी। हम 1 कप पानी लेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अच्छा, इसके बाद आपको जो चाहिए होगा जर्मन कैमोमाइल। जर्मन कैमोमाइल हर जगह पूरी दुनिया में मिलता है और पाकिस्तान में भी मिलता है, और इसे गुले बाबूना भी कहा जाता है। गुले बाबूना कह के मांगेंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, उर्दू में है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं भी थोड़ा महंगा दे दूंगा, क्योंकि अंग्रेजी है ना, तो इसलिए गुले बाबूना के नाम से मांगे या कैमोमाइल के नाम से मांगे। बहरहाल ये आपको आराम से बआसानी मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है। डॉक्टर ईसा के अलावा कहीं भी जाएंगे सस्ता जरूर होगा। अक्सर मुझे लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आप क्यों कहते हैं ऐसा महंगा है? सच्ची बात बताऊं आपको, ये जो हर्ब्स होते हैं ना, इसकी क्वालिटी और इसकी क्लीनिंग, जब आप साफ करने लग जाते हैं 1 किलो को, तो आधा किलो आपको डस्टबिन में डालना पड़ता है। वो जो आधा किलो डस्टबिन में गया है ना, उसकी कॉस्ट आप बेयर कर रहे होते हैं, इसलिए मैं महंगा हूं। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूं, अदरवाइज मेजोरिटी ये होती है कि भाई मशीन में डाल दो, जो भी है पिस गया, पाउडर बन गया। लेकिन मसला ये है कि एक और कैमरा है अल्लाह का जो हमें देख रहा होता है, तो कोशिश करें प्योर दें, 2 रुपए ज्यादा ले लें लोगों से, क्योंकि हेल्थ का मामला है, किसी की सेहत का मामला है। साफ सुथरी चीज कहीं भी ले लें, और हर जगह ऐसा नहीं होता। हम वो सोच रहे होते कि बस दुनिया में सारे लोग बेईमान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दुनिया में अच्छे लोग भी होंगे, थोड़े बुरे भी होंगे। यानी कि ये नहीं है कि बस मेरे पास ही अच्छी चीजें होती है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में ये अल्लाह का कानून है, कभी भी मेरा रब पूरी जमीन शैतान को नहीं देगा। तो हमने 1 कप पानी रखा, उसमें हम थोड़ा सा उठाएंगे जर्मन कैमोमाइल और हम डाल देंगे इसमें पकने के लिए। कहीं कहीं इसमें आपको छोटे छोटे फूल भी मिलते हैं, वो और भी अच्छा होता है। ठीक है जी, अब हम इसको गर्म होने देंगे। अच्छा, दूसरी चीज जब तक मैं आपको बता दूं, यह है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल दुनिया में सबको पता है कि क्या है। उस्ते कुद्दूस एक हर्ब्स है, उसके फूल हैं, उसमें से ये निकलता है लेवेंडर ऑयल। अच्छा, ये क्या करता है? ये रिलैक्सिंग कहलाता है। अगर आप दुनिया में बड़े स्पा में चले जाएंगे तो लोग जाकर मसाज कराते हैं, तो अगर उनको रिलैक्सिंग मसाज का ऑप्शन दिया जाता है तो ऑलिव ऑयल के अंदर लेवेंडर ऑयल होता है। और अगर किसी को बॉडी पेन के लिए मसाज कराना होता है तो ऑलिव ऑयल के अंदर लेमन ग्रास ऑयल होता है, जो बड़े बड़े स्पा होते हैं वो यूज करते हैं। रिलैक्सिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये जब तक बने, मैं इसके बारे में कुछ और आपको फायदे बता दूं। समटाइम आप देखे रहे बच्चों के ऊपर एग्जाम्स के प्रेशर होता है, तो क्या करें, आप इसको खोलें और चंद कतरे उनके पिलो पे लगा दें रात को।
अरोमा क्रिएट कर देता है, बच्चे आराम से सुकून से सो जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात हो गई, आप एकदम स्ट्रेस में आ गए हैं, आप क्या करेंगे? ऐसा इसी के चंद कतरे लेकर और हाथों पे मलेंगे। मलने के बाद यहां रखकर 3-4 दफा गहराई से ब्रीथ लेंगे इनसाइड, 3 दफा। फिर ये हाथ आपके जो हैं ये कान के पीछे आप लगा दें। विद इन 2 मिनट के अंदर आप रिलैक्स हो जाएंगे। घर में चिकचिक होती रहती है हर तरफ, एक कैंडल लें, उसमें लेवेंडर ऑयल डालें और किसी कमरे में जला दें या अपने घर में जला दें। थोड़ी देर में ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, सारे लोग चिल होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। अब अंदर से नहीं होना चाह रहा तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन ऑयल अपना काम करेगा, तो रिलैक्सिंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो एक काम साथ में ये करना है। सेकेंडली, हमने जो कहवा है इसको थोड़ी देर पकाएंगे, जैसे हम घर में चाय बनाते हैं ऐसे ही पकाएंगे, और पकाने के बाद इसका पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। दो चीजें इसका मतलब आपको चाहिए। जर्मन कैमोमाइल दिन में 1 दफा भी ले सकते हैं हम, 2 दफा भी ले सकते हैं। बेहतर है जब आप रात का खाना खा लें, आप सुकून में अब थोड़ी देर आप अपने लिए एक बना लें। ये बॉडी पेन को भी थोड़ा रिलीव करता है, आपके स्ट्रेस को भी करता है, थोड़ा रिलैक्स भी करता है। सम टाइम ये थोड़े से बुखार में भी काम कर जाता है। एंड सेकेंडली, लेवेंडर ऑयल, आपको जैसे मैंने बताया इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और वैसे भी मतलब अगर ये ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा वो हम स्प्रे वगैरह घर में करते हैं, उससे बेहतर तो फिर ये है कि इसकी जो अरोमा है इसका, जो इसकी खुशबू है, बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों ने लगाया होगा वो जानते हैं, इसको समझते हैं। वैसे तो ये मल्टीपल यूजेस में है, अगर आप इसको सर्च करें कि लेवेंडर ऑयल किन किन कामों के लिए आता है, तो बड़ी मज़े वाली चीज़ है। लेकिन मैं चंद बुनियादी चीज़ें, क्योंकि टॉपिक स्ट्रेस है तो उस हवाले से चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो इसके और बहुत सारे काम हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये कहवा जो है तैयार हो जाएगा। जब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये पक जाए, मीन टाइम में हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो नंबर 1 हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि अपने लाइफ को हमने बदलना है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में आपको कितनी बड़ी बीमारी क्यों नहीं हो, तो पहले पता है क्या करें, पहले ये करें कि बीमारी को बताएं। हमारे यहाँ लोग छोटी हो या बड़ी बीमारी, बीमारी तो बीमारी है, लेकिन क्या है वो बीमारी को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो जब सवार कर लेते हैं तो बीमारी बोलती है भाई ये तो शिकार मेरे हाथ में आ गया, ऊपर से फिर डॉक्टर भी हाथ आ गया है, अगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए वैसे तो मैं अमूमन कहता हूँ अपने क्लिनिक में जो मुझे लोग जानते हैं, जो मेरे पास विजिट कर चुके हैं, वो इस चीज़ की गवाही देंगे। मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, मैंने कहा भाई अल्लाह ताला आपको हकीम से भी दूर रखे, डॉक्टर से भी दूर रखे, तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हम कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अपने खाने पीने अंदाज, और लोग सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे होते हैं, यहाँ ये भी बदलें। जब दुनिया बदलने निकल रहे हो तो फिर इसको बदलो, अदरवाइज दुनिया आपसे है, दुनिया मुझसे है। दुनिया सिर्फ पत्थर ईंटों का नाम नहीं है, ये जो हम सीमेंट के घरों में रह रहे हैं ये दुनिया नहीं है, दुनिया तो मुझसे है, दुनिया आपसे है। तो जब तक हम इनको नहीं बदलेंगे तो फिर यही होगा जो होता हुआ आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद एक कप ले लें आप, और जब ये तैयार हो जाए इसके बाद में ये अभी जो ख़त्म होने वाला है एक रेमेडी, बस थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो मैं जो अगला वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली मैं कहूँगा जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जो वीडियो बनेगा, अपलोड होगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना है आपने। और देखना नहीं है, इस मैसेज को आपने हर आदमी तक पहुँचाना है, हर फैमिली तक पहुँचाना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम कैमरा के सामने डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं आज करूँगा। और इसलिए भी करूंगा कि उसके बाद इतने बड़े लॉसेस होते हैं हमारे औलाद के, हमारे बच्चों के, जो उनके 16-17 साल से शुरू होते हैं और उनकी लाइफ जो मैरिड लाइफ तक चले जाते हैं, वो बेचारे तकलीफ से गुजरते हैं।
تو ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے. تو لے جی یہ ہو گیا قہوہ آپ کا ریڈی اور ہم اس کو بس چھان لیں گے. اگر میرا کیمرہ اس کا کلر دکھا سکے تو ایک خوبصورت سا. اب اس میں اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا ہنی ایڈ کر دیں اور پھیکا پینا چاہ رہے ہیں تو پھیکا یا ہنی ایڈ کر لیں. شوگر تو میں ویسے ہی آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں. تو آپ کے پاس لیونڈر آئل آ گیا. اسٹریس کے لیے آپ نے جرمن کیمومائل کا 1 کپ ٹی بنایا یا گرین ٹی کہہ لیں اس کو, اور دن میں 1 دفعہ رات میں کھانے سے پہلے, اور دن میں ویسے بھی 1-2 دفعہ چاہیں تو پی سکتے ہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. اور لیونڈر آئل تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور اس سبجیکٹ کو آپ نے عام کرنا ہے, کیونکہ آج یہ ایشو بنتا جا رہا ہے بہت بڑا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.